Yes, good morning students. Now we are going to start our next chapter, that is electrostatic potential and capacitance. ठीक है, तो हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बच्चे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है उसको समझने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ. अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास ये ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर आपने सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है ऑफ मास m. क्लियर. तो इसके ऊपर, इस मास के ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी. और इतना ही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा. ठीक है, अब सपोज करो हमने इस ऑब्जेक्ट को जो कि ए पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रखना है. क्लियर. कहाँ पे रखना है, बी पॉइंट पे. एंड दिस बी पॉइंट इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस h फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से ये जो ऑब्जेक्ट है ये h डिस्टेंस पे हम रखना चाहते हैं. अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे रखना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा. क्लियर. अब कितना वर्क करना पड़ेगा, देखिए ज़रा. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है बच्चे वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे को लग रहा है. और अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाना चाहती हूँ तो मुझे सेम अमाउंट ऑफ वर्क या उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करना पड़ेगा. ठीक है, ये जो मैं एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे करूँगी, दिस एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क जो होगा ना, जो कि मुझे ऊपर की एक्सटर्नल फोर्स जो मुझे लगाना पड़ेगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू. अगर बिल्कुल ही इक्वल हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स और Fg तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. तो हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के हमने h डिस्टेंस कवर किया और h डिस्टेंस कवर करके हमने ऑब्जेक्ट को B पॉइंट पे रख दिया. ठीक है, तो बच्चे हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में क्या आता है, एफ डी एस कॉस, साथ में आता है थीटा. अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा. कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उतना ही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर. डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं हम, जी एच डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. और थीटा कितना है बच्चे हमारा, देखो एफ जी नीचे लग रहा है और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं. ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, कॉस 180 डिग्री. एफ जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया. तो कितना वर्क करना पड़ा हमें, एफ जी इज इक्वल्स टू एच कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1. तो वर्क कितना करना पड़ा, एफ जी किसके इक्वल था, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे को, m इंटू जी. तो ये क्या आ गया, एम जी एच. सो दिस मच वर्क यू नीड टू डू. ठीक है, टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी. अब जितना बच्चे हम यहाँ पे काम करेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक प्लेस करने के लिए, आपने +1 क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंगली वट एवर द वर्क यू विल डू टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो आपने जो काम किया है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, स्टोर हो जाएगा.
तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है यूबी, यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है यूए। और जब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हाइट पे लेके जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी सच दैट कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू लिख लो या डब्ल्यू ए बी लिख लो। ए से बी तक लाने के लिए हमने जितना वर्क किया होगा उतनी इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया हमारे पास, क्लियर। ठीक है, और अगर बच्चे आपका ये जो ऑब्जेक्ट है मान लो ग्राउंड पे ही प्रेजेंट है, अभी हमने कंसीडर किया ही हुआ है ग्राउंड पे प्रेजेंट है, तो ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी फिल करेंगे तो आपके पास यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी अगर ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे प्रेजेंट। अगर ग्राउंड से ऊपर है तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, ठीक है, बट अगर ग्राउंड के ऊपर ही प्रेजेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी ए की 0। तो दैट मीन्स जो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की, वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना आपने वर्क किया होगा उसको ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लाने में। ठीक है, जितना वर्क किया होगा उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चे अगर मैं इस चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, अब यहाँ पे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ये जो हमने बात की है, ये जो हमारे पास एनर्जी आई है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम किया गया है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया गया है। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही थी और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना चाहते, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जितना काम किया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है बच्चे प्लस क्यू, इसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। लेट अस सपोज दिस इज अ सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज है तो इसके ऊपर बच्चे क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके आसपास। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग इन द ऑल द डायरेक्शंस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग। और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है दैट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे कोई एक अनदर चार्ज प्रेजेंट है स्मॉल क्यू, इस चार्ज को हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगानी है दैट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। ठीक है, जैसे इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ पे मास की बात हो रही थी, यहाँ पे मास पे फोर्स लग रहा था, वहाँ पे चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा था ग्रेविटी की वजह से लग रहा था, कितना फोर्स लग रहा था, Fg दैट इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो कितना फोर्स लगाएगा बच्चे इसके ऊपर, ये Q इंटू E फोर्स लगाएगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम मान लो इस चार्ज को पॉइंट A से, इस पॉइंट को नाम दे दो आप A पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दे दो आप B पॉइंट। तो लेट अस सपोज वी वांट टू मूव दिस चार्ज
Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, यहाँ तक लेके आना चाहते हैं हम। तो A से B तक लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले A से B तक लाने के बजाय अब बच्चे हम इसको किसी बीच वाले पॉइंट पे चार्ज को लेके आते हैं और मान लो हमने चार्ज को मूव किया बाय अ स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है, dx डिस्टेंस से हमने इसको मूव करवाया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा हमें, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? dw, देखो फोर्स का इसका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो फोर्स इस तरफ लग रहा है और अगर हमने इसको मूव करवाना है A से B पॉइंट पे, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कॉज जो होगा वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस तरफ और आप डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हो इस तरफ। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर करवाना चाहते हो बट फोर्स उस तरफ लग रहा था। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा? 180 डिग्री एंगल पे। तो कितना वर्क हो गया? dw इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था? q इंटू ई इंटू dx। ठीक है, cos 180 की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो हाउ मच वर्क यू नीड टू डू? -QE dx। तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा अगर हम चार्ज को A से इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट को A डैश नाम दे दो, A से A डैश पे लाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें स्मॉल स्मॉल वर्क्स करके हम चार्ज को A से B तक लेके आ सकते हैं। तो अगर A से B तक टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इस dw को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स क्या लगाएंगे? A से B टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो जितना भी बच्चे हम यहाँ पे वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट को, चार्ज को A से B पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम वर्क करेंगे दैट वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे मान लो A पॉइंट पे अगर उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी UA है और B पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो UB है, तो आपका जो UB माइनस UA होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोबारा केस लेते हैं हम। हमारे पास क्या था? एक Q चार्ज था, सोर्स चार्ज था ये। ठीक है, दिस इज द सोर्स चार्ज, क्लियर? और यहाँ पे मान लो कोई अनदर चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, स्मॉल q। दिस इज योर टेस्ट चार्ज विच इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब सोर्स चार्ज है, इसके आसपास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके आसपास सोर्स चार्ज के आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये हमारा टेस्ट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। और इन्फिनिटी पे बच्चे इस सोर्स चार्ज का जो पोटेंशियल होगा एट इन्फिनिटी दैट विल बी 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल इसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब मान लो आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहते हो। आप टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पे लाना चाहते हो? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर आपको इसको सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और जितना भी आप बच्चे वर्क करोगे
क्यू चार्ज को, क्यू की वैल्यू बच्चे कंसीडर कर लो 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इस पॉइंट पे लाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। दोबारा सुनो, क्या होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि इस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल का बच्चे फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपके पास, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लो वी ए हो गया। अब देखो सपोज करो आपने अब इस क्यू चार्ज को ए की बजाय मान लो आपने किसी अनदर पॉइंट बी पे रखना है, ठीक है। अगेन यू विल हैव टू डू द वर्क, यू वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम क्यू टू पॉइंट बी। पहले ए पॉइंट पे लेके आए थे, अब बी पॉइंट पे लेके जाना चाहते हैं हम। तो ए से इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने के लिए बच्चे अगेन यू विल हैव टू डू द वर्क, आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जितना आप वर्क करोगे वो बी पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने कहाँ से मूव किया था, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक और चार्ज को मूव किया था। अब हम इसको कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, इन्फिनिटी से उठा के बी पॉइंट पे मूव करवाना चाहते हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। तो ये आपके पास बी पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले हमने ए पॉइंट पे लेके आना था, फिर हमने बी पॉइंट पे लेके आए हैं। अब क्या दोनों कंडीशंस में सेम वर्क करना पड़ेगा, तो आंसर इज नो। व्हाई नो, बिकॉज अगर हम चार्ज को बी पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो यू सी ऑन द डायग्राम योर बी पॉइंट इज मच क्लोजर टू द चार्ज क्यू एज कंपेयर टू द ए। ए थोड़ा सा दूर है, बी थोड़ा ज़्यादा पास में है। तो अगर आप इस टेस्ट चार्ज को जितना नज़दीक इस सोर्स चार्ज के लाना चाहोगे आपको उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर मैं वी बी और वी ए की बात करूं तो दोनों में से ग्रेटर पोटेंशियल किसका होगा, बी पॉइंट का। बी पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि बी पॉइंट तक लाने के लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम चार्ज के और ज़्यादा नज़दीक लाना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा आप चार्ज के नज़दीक लाना चाहोगे आपको उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे वी बी का जो पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन वी ए। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका कि ए का पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क किया वो ए का पोटेंशियल। वी बी क्या होता है, इन्फिनिटी से उठा के किसी चार्ज को बी पॉइंट तक रखने के लिए जो वर्क किया वो बी का पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज को। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए पहले कंडीशन में वर्क करना पड़ा 5 जाउल वर्क करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट तक लाने के लिए। फिर इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के बी पॉइंट तक लाने के लिए मान लो 10 जाउल वर्क करना पड़ा, ठीक है। 10 जाउल वर्क करना पड़ा पर कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट तक लाने के लिए 5 जाउल पर कूलम आपका 5 जाउल वर्क किया आपने, और वहाँ से इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने के लिए आपने 10 जाउल वर्क किया, ठीक है। अब इन दोनों के पॉइंट्स में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
आपको व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल में जितना डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, it is defined as the work done to move the charge, work done to move the charge from one point to another against the electrostatic या against the electric field। ठीक है, it is defined as the work done per unit charge, it is defined as the work done per unit charge, पर unit charge भी लगा लो, unit charge को move करवाने के लिए, it is defined as the work done per unit charge to move the charge from one point to the another against the electric field। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बच्चे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास यहाँ पे एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है और इस चार्ज की वजह से वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी which is present at a distance r from the charge। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि मान लो आपके पास कोई चार्ज है, अनदर चार्ज है Q नॉट। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। क्यू नॉट चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे। तो क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लेके आने में, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पी पॉइंट तक लाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट क्यू नॉट चार्ज, जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के लेके आना है, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक चार्ज को लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालने से पहले हम अपनी तरफ से बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं B। तो पहले हम बच्चे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेंगे टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B। मान लो मैंने ये जो आपका टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इसको मैंने A पॉइंट पे रखा है। ठीक है, और इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो आपका Q नॉट चार्ज है वो इस सोर्स चार्ज से सपोज करो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, x डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और हम इसको मूव करवाना चाहते हैं थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, सपोज dx डिस्टेंस से हम मूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके ऊपर इस चार्ज ने क्या करना है, फोर्स लगाना है। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और वो कितना फोर्स होगा, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो आपका। तो कितना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, इनके बीच का डिस्टेंस आपका x है, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ कितना फोर्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हाउ मच फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम, Fe is equals to K
Q1, here it is our Q1, then Q2, Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो R हमारा डिस्टेंस होता था, हमने यहाँ पे डिस्टेंस कितना कंसीडर किया है, x स्क्वायर। तो इतना फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में, और हमने इसको इस तरफ लेके आना है। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ work, small amount of work to move the charge, to move the charge from A to B। तो A से B तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क निकालना है हमने। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, F dx था। ठीक है, फोर्स उस तरफ लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ करना चाहते हैं। फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है बट वी वांट टू डू द डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो cos 180 डिग्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ई की वैल्यू पुट कर लो, क्या है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो दिस इज योर डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये वर्क डन कौन सा वर्क डन आ गया, टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। बट हमने कहाँ से मूव करवाना है, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आना है। तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक का वर्क निकालने के लिए हमने टोटल वर्क डन निकालना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट किया हमने विद इन द लिमिट्स। तो इंटीग्रेट करो इसको, आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट्स क्या आ जाएंगी, कहाँ से चार्ज को उठा के लेके आना है हमने, इन्फिनिटी से, और कहाँ पे लेके जाना है, एट डिस्टेंस आर पे लेके जाना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे माइनस बाहर आ गया, आपके पास के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये। क्यू नॉट आर ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि ये चार्जेस ही हैं। ठीक है, तो वेरी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x की पावर -1/2। तो इसको हम x पावर -1/2 dx भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क था, अब हमने टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x पावर n dx का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x n+1 ओवर n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बच्चे n की वैल्यू जो है वो -2 है, तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, तो कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू -k क्यू नॉट x -2 + 1 -2 + 1 एंड योर लिमिट वॉज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, यहाँ पे भी लिखना है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला एक बार इंटीग्रेशन का लगा लिया है। ठीक है, वी हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला नाउ। तो आपके पास लिमिट्स इस तरफ आ जाएंगी, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखोगे, यहाँ पे r लिखोगे। इसको सॉल्व कर लो, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, -k क्यू नॉट x पावर -1 एक यहाँ पे आया, -1 ये यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो ये -1 एक आया, वो बाहर आ गया। तो कितना बना आपके पास, W इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो गया, k क्यू नॉट। ठीक है, 1/x लिख सकते हैं, x पावर -1 को हम, और यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी टू r था, यहाँ पे भी इन्फिनिटी टू r लिख लो। नाउ वी विल पुट द लिमिट्स हियर, यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे। W इज इक्वल्स टू k क्यू नॉट, ये माइनस का साइन बचा, इसके साथ कॉम्पनसेट हो गया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमारे पास
फॉर्मूला आ गया, 1/∞ क्या होता है, 1/∞ होता है 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, Q0 अपॉन R। So this much work you need to do to move the Q0 charge from infinity to point P। अब हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था बच्चे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमने वर्क डन निकाला, कहाँ से कहाँ तक, चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया हमने, ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वट एवर द वर्क यू पीपल हैव डन डिवाइडेड बाय आपका टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास वर्क का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया है, Q0 बाय R, ठीक है, इनटू Q0, ठीक है। W इन्फिनिटी P देखो यहाँ पे W लिख लेते फिर भी ठीक ही था, बस मैंने इन्फिनिटी P इसलिए लिखा है ये बताने के लिए कि चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा के P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, उसके लिए हमने वर्क निकाला है, ये इन्फिनिटी टू P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, KQ/R। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल लगेगा वो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से बच्चा हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आपने इसको बच्चे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट इट इन दिस वे। लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास आ गया पोटेंशियल और यहाँ पे आपके पास आ गया डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ था, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।